जो लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, मिट्टी नहीं है, पॉट नहीं है और हम गार्डनिंग नहीं कर सकते और स्पेशली वेजिटेबल तो बिल्कुल नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास जगह की बहुत कमी है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ऑप्शन दिखाने जा रही हूँ कि आप बहुत सारी वेजिटेबल को बोतल्स में, मग में और जो ये इस तरीके के नर्सरी के पॉली बैग होते हैं उनमें ग्रो कर सकते हैं। साथ ही में देखिए छोटी सी जगह से आप बहुत सारी हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 2 किलो से ऊपर पालक एक ही दिन में मैंने हार्वेस्ट करी है और कुछ बास्केट से इस तरीके के। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप इनको हैंग भी कर सकते हैं आसानी से, बोतल वगैरह में लगा करके, मग वगैरह में लगा करके। साथ में आपको मिट्टी की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैंने इस तरीके से ग्रो करा है और देखिए ये सीड मैंने इतनी ठंड में डाले थे, अभी जनवरी के ही टाइम में आपको आगे ग्रो करके भी दिखाया है और देखिए 5 दिन के अंदर ही ये सीड जर्मिनेट हो गए। जो लोग ये कहते हैं कि सर्दी के अंदर बीज जर्मिनेट नहीं होते, बीज जर्मिनेट हो जाते हैं अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें। हाँ, ये हो सकता है कि 3-4 दिन ज़्यादा लग जाते हैं पर आसानी से उग जाते हैं अगर आप इनको इस तरीके से ग्रो करेंगे। तो पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया और साथ ही में इस वीडियो में मैंने आपको हार्वेस्टिंग भी करके दिखाई है और कौन कौन सी वेजिटेबल आप लगा सकते हैं वो भी बताऊंगी। अगर आपके पास जगह नहीं है तो कुछ लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जिनको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने पालक है, देखिए इनको मैंने किस में उगा रखा है, मग में उगा रखा है और नर्सरी के पॉली बैग में उगा रखा है। और यहाँ पे ये कुछ बास्केट हैं और ये बास्केट लगभग मेरे पास 2 साल से ऊपर से है और हर साल और जब भी सीज़न आता है, कहने का मतलब मैं इनमें धनिया उगाती हूँ, कभी पुदीना उगाती हूँ, कभी पालक उगाती हूँ। तो इस तरीके से उगाती रहती हूँ और आपको मैं यहाँ पत्तियों का साइज़ दिखा रही हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि छोटे पॉट में और कम जगह में साइज़ अच्छा नहीं आता या हेल्थी वेजिटेबल ग्रो नहीं होती, आप इसका साइज़ देख सकते हैं पत्तियों का कितना ज़्यादा है। और ये सिर्फ 5 इंच से भी कम गहरी है ये जो बास्केट है। और देखिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, कंपोस्ट के तौर पर मैंने सिर्फ इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर डाला था। और आपके सामने कंडीशन है, आप देख सकते हैं जहां इस ठंड के टाइम में जनवरी में मेरे और प्लांट की कंडीशन बिल्कुल ख़राब सी हो रखी है, उस टाइम भी देखिए पत्तियां कितनी ताज़ी ताज़ी और कितनी मोटी मोटी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह की सब्जियों को ग्रो करने के लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब ये वाली बास्केट जो देख रहे हैं ना, इसमें ये इतना ज़्यादा भूसी हो रखा है, सिर्फ मैंने इसमें 10 सीडलिंग तैयार करी थी, यानी कि 10 बीज मैंने बस लगाए हैं पालक के। जो आप ये देख रहे हैं इस तरीके से बास्केट में, किसी में 7 सीडलिंग लगाई हैं, किसी में 8 सीडलिंग लगाई हैं, बस इसी तरीके से लगा। आप देखिए कितना भूसी हो गया है। जैसे कि हम किसी एक ही पॉट में बहुत सारा बीज लगा देते हैं तो उनको ग्रो होने का ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता, तो वो हेल्थी ग्रो नहीं होते। तो आप मतलब एक ही पॉट में कम अगर बीज लगाएंगे तो बहुत हेल्थी ग्रो होते हैं। मैंने एक ही पॉट में इस तरीके से सीडलिंग तैयार कर ली थी, यानी कि छोटे छोटे पौधे तैयार कर लिए थे, जैसे कि हम फूलों वाले पौधे तैयार करते हैं। उसके बाद मैंने इन सभी को एक बास्केट में सिर्फ यहाँ पे 7 से 8 या फिर किसी किसी बास्केट में मैंने 10 पौधे लगाए हैं बस पालक के छोटे छोटे से। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये भूसी हो चुका है। बस मैंने इसको 15 से 20 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है, गोबर का डाला है, जो हमारे उपले होते हैं उसका, या फिर मैंने इसको सरसों और खली जो है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है। और कंडीशन आपके सामने, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्रीन है। जब भी टेरेस पे आती है ना, किसी चीज़ में नज़र पड़े या ना पड़े, पर इन पर ज़रूर पड़ती है। ये एक तो सबसे अच्छा फ़ायदा इसका ये है, अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप देखिए छोटे छोटे बास्केट वगैरह में लगा करके इनको काफ़ी आसानी से हैंग कर सकते हैं। मीडिया में आपको बताऊंगी, बहुत हल्का आप बना सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ पालक के बीज ग्रो करके भी दिखा रही हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि बिल्कुल बहुत कम मिट्टी में आप बीजों को आसानी से ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी सारा ऑप्शन है। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने मिट्टी ली है क्योंकि मेरे पास मिट्टी थोड़ी सी थी, आप मिट्टी की जगह रेत का भी यूज कर सकते हैं। और इस टाइम मूंगफली के छिलके होते हैं उनको आप क्रश कर लें या फिर मिक्सी वगैरह में पीस लें। और नीचे मैंने इसके किचन वेस्ट भरा है पूरी तरीके से, जैसे कि मटर के छिलके वगैरह निकलते हैं उन सभी को डाला है और ऊपर बस हल्की सी लेयर डाली है मिट्टी की। और मैंने इसमें कोई भी कंपोस्ट नहीं डाला है, बस लिक्विड फर्टिलाइजर डालने से ही जो हमारी लीफी वेजिटेबल होती है वो इजली से ग्रो हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये पालक के बीज हैं जिसे मैंने भिगो के रखा था लगभग 2 दिन पहले, तो उन सभी को इस तरीके से स्प्रिंकल कर दिया है। आप अभी भी इनको जनवरी में और फरवरी में और मार्च में पालक को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको अभी ये दिखा रही हूँ कि इतनी ठंड में मैंने जो बीज डाले थे अभी कुछ दिन पहले, वो बीज भी बहुत आसानी से जर्मिनेट हो गए। हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपसे यहाँ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से बीज को मैंने डाल दिया था ऊपर, और जो यहाँ पे मैं आपको बीज डाल के दिखा रही हूँ, यहाँ इन्हीं बीजों से मैं लगभग 6 से 7 पॉट और तैयार करने वाली हूँ। क्योंकि जब ये सीडलिंग बड़ी हो जाएंगी लगभग 1-2 इंच की, तब मैं इनको सभी पॉट में ट्रांसप्लांट कर दूंगी, 6-7 सीडलिंग लगा दूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये मेरे मग वगैरह हैं इनमें सिर्फ मैंने 5 पौधे लगाए थे जो पालक के हैं, ट्रांसप्लांट कर दिए थे। तो
आपको यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक ही बास्केट में या किसी एक ही पॉट में इस तरीके से सारे बीज डाल दें, क्योंकि ये बीज बहुत पास-पास उगते हैं। तो जब भी थोड़ी सी सीडलिंग बड़ी हो जाए तो आप काफ़ी सारे पॉट तैयार करके, जिस तरीके से हम फूलों वाले पौधों को या फिर और पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं, इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं अगर आप इनको छोटे-छोटे पॉट में 4-5 पौधे लगाएँगे तो। इस तरीके से देखिए बीज डालने के बाद हल्का-सा आपको ऊपर नीचे कर देना है किसी टूल की सहायता से या हाथ से, या फिर हल्का-हल्का मिट्टी से कवर कर दें। मैं आपको कवर करके दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो देखिए हल्का-हल्की मिट्टी डालनी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप रेत से भी कवर कर सकते हैं। कोकोपीट अगर आपके पास है तो आप कोकोपीट की भी लेयर बिछा सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इन वेजिटेबल को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह बिल्कुल भी नहीं है तो आप अपने किचन में भी ग्रो कर सकते हैं। इवन पानी में भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हमारा लहसुन हो गया, प्याज हो गया, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और कई बार मैंने अपने किचन में ट्राई करा है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप पानी में भी बहुत आसानी से, धनिया भी इवन पानी में ग्रो हो जाता है। तो ये सारी वेजिटेबल है, अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पॉट नहीं है तो आप बोतल का यूज़ करें। जो नर्सरी के पॉली बैग होते हैं, कम से कम मेरे पास 40 से 50 नर्सरी के पॉली बैग ऐसे ही रखे हुए हैं जिसमें वेजिटेबल अभी ग्रो हो रही हैं, जिसके बीज मैंने डाले हैं जो आपसे शेयर करूँगी। तो आप काफ़ी आसानी से इन सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने पानी डाल दिया। पानी बस आपको उतना ही डालना है कि इसकी जो ऊपर वाली मिट्टी है वो गीली हो जाए, क्योंकि नीचे से मिट्टी पहले से ही गीली थी। क्योंकि अब बीज हम जनवरी में ग्रो कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि ये ऐसा टाइम है जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठंड पड़ने के साथ साथ इस टाइम कोहरा और पाला भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। इवन हमारे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कोहरे और पाले में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इस टाइम आपको सीडलिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। तो आपको कवर करना ज़रूरी है अगर आप जनवरी में या फिर दिसंबर के लास्ट में बीज को उगा रहे हैं। इस तरीके से देखिए मैंने प्लेट है ये प्लास्टिक की, कवर कर दिया है। इवन मैं अपनी देखिए कुछ सीडलिंग मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये भी वेजिटेबल की सीडलिंग्स हैं और कुछ फ्लोरिंग प्लांट की सीडलिंग। तो मैं रोज़ शाम को इनको कवर करके जाती हूँ और मॉर्निंग में आकर के खोल देती हूँ जिस दिन मौसम अच्छा रहता है, धूप निकलती है। तो आपको यही करना है कि आपको अपनी सीडलिंग को कवर करके ऐसी जगह रखना है जहाँ पूरे दिन की सनलाइट आए। जब भी सनलाइट निकले तो इसको मैंने पूरे दिन की सनलाइट में रख दिया है, जहाँ पे सनलाइट निकली तो आ जाए। और आज मैं देखिए आपको हार्वेस्टिंग करके दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि इस पॉली बैग में मैंने सिर्फ 5 सीडलिंग लगाई थी और कितनी हेल्थी से ये ग्रो हो रहा है। और सिर्फ मैंने इनको 15-15 दिन के अंदर लिक्विड फर्टिलाइजर डाला है और आप देख सकते हैं कहीं भी कोई भी पत्ती पीली नज़र नहीं आ रही है। वो इसीलिए कि इसको मैंने पूरी दिन की सनलाइट में रखा है जहाँ अच्छी सनलाइट मिल रही थी। और आप पत्तियों का साइज़ देखिए, इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। इवन जो इनकी स्टेम मोटी मोटी सी है ना, जब मैंने उनको तोड़ा ना वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी, काफ़ी सॉफ्ट थी। जो हम बाजार से पालक वगैरह यानी कि सब्जियां लाते हैं, जैसे कि पालक घर पे आता है तो मैंने देखा जो मोटी वाली स्टेम होती है ना, इतनी सॉफ्ट नहीं होती। आप देख सकते हैं ये हाथों से मैं हल्का सा पिंच कर रही हूँ, मोटी मोटी स्टेम और आसानी से टूट जा रही है। और जब मैंने इनको तोड़ के देखा तो काफ़ी ज़्यादा जूसी थी, यानी कि जूस भरा हुआ था बहुत ज़्यादा इस तरीके से। और आप चाहें तो देखिए अब जो इनकी हार्वेस्टिंग करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको इनकी दोबारा यहाँ से मतलब ताज़ी पत्तियाँ और हार्वेस्ट करनी है अगले टाइम, तो आपको इस तरीके से पिंच करना है कि कुछ पत्तियां आप छोड़ दें जो न्यू ग्रोथ है बीच में, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। जो बीच में नई ग्रोथ है वो आपको छोड़ देनी है, क्योंकि देखिए नई ग्रोथ के लिए कुछ पत्तियां होना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि पत्तियों को जो पोषण मिलेगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है पत्तियों का जो फूड बनाने का, जब इनको पत्तियां इसमें रहेंगी तभी इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकेगी। अगर पत्तियां हम पूरी तोड़ देते हैं तो क्या होता है कि उनको दोबारा से ग्रोथ लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप जब भी इस तरीके से हार्वेस्टिंग करते हैं तो लीफी वेजिटेबल में से जो न्यू ग्रोथ हो रही है ना बीच में, उसको आपको छोड़ देना है ताकि वहाँ से अच्छी ग्रोथ निकल सके। और इस तरीके से हार्वेस्टिंग करने के बाद आप 2-3 दिन बाद ही या उसी दिन लिक्विड फर्टिलाइजर डालना चालू कर दें तो आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में आप दोबारा से इसकी हार्वेस्टिंग कर सकेंगे। तो अभी देखिए मैं हार्वेस्टिंग करती जा रही हूँ और आपको यहाँ पे देखिए दिखा रही है कितनी मोटी स्टेम है ना, बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। और इसको तोड़ने पर क्रंच क्रंच की ऐसी आवाज़ आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था इनको हार्वेस्टिंग करते टाइम। तो देख सकते हैं इसके, जैसे हम वेजिटेबल कम जगह में उगाते हैं तो काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। एक तो जैसे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा ऐड करते हैं तो छत पे जब आते हैं तो आंखों को देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और साथ ही में हमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल खाने को मिल जाती हैं। तो इन सभी वेजिटेबल को आप छोटे छोटे मग वगैरह में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने अपने बहुत सारे मिर्च की जो प्लांट है ना, अपनी जो तेल के डिब्बे होते हैं उनमें लगा रखा है। तो टमाटर भी, मिर्च भी, मेथी भी, सरसों भी और जैसे पालक हो गया, बहुत सारी वेजिटेबल हैं जिनको आप छोटे छोटे पॉट वगैरह में
ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। अब ऑप्शन आता है कि अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप इन सब में इनको ग्रो करके हैंग कर सकते हैं, बालकनी वगैरह में आसानी से टांग सकते हैं या कील वगैरह में, क्योंकि ये हल्की रहेंगी। अब आपको इनको हल्का बनाना है, जैसे कि इस टाइम सब्जियां बहुत सस्ती होती है सर्दी के टाइम में, तो किचन से बहुत सारा कचरा जो वेस्ट होता है, ग्रीन वेस्ट बहुत ज़्यादा निकलता है, जैसे मटर के छिलके हो गए और लीफी वेजिटेबल होता है, उनका पीछे वाला पार्ट जो वेस्ट पार्ट होता है वो होता है। तो आप उन सबसे पॉट को बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली वेजिटेबल बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती हैं। तो देखिए ये सारी मैंने इस तरीके से कट कर ली हैं, और कट करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुछ जो नई ग्रोथ थी वो मैंने छोड़ दी है, और जब यहाँ से अभी 15-20 दिन में जब अच्छी ग्रोथ हो जाएगी तब भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि देखिए कितनी आसानी से हम, और आप देख सकते हैं ना कि कितने कम स्पेस में ये ग्रो हो रही है। इन सबको मैं हैंग भी कर सकती थी, पर यहाँ पे टेरेस पे जगह थी तो मैंने रख दिया है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप इनको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इवन जहाँ पे 1-2 घंटे की सनलाइट आती है, आप वहाँ पे भी इन वेजिटेबल को आसानी से ग्रो कर सकते हैं, जो लीफी वेजिटेबल होती है। आप देख सकते हैं कितनी सारी ये हार्वेस्टिंग हुई है। तो देखिए जो मैंने आपको सीड डाल के दिखाए थे ना 5 दिन पहले, क्योंकि मैंने 5 दिन बाद हार्वेस्टिंग करी थी इस तरीके से, तो देखिए वो सीड भी 5 दिन के अंदर जर्मेट हो गए थे। तो आपको बस यही करना है कि जब भी आप बीज सर्दियों में लगा रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तब आपको इनको कवर करके रखना है, और पूरे दिन की जहाँ सनलाइट मिल सके, जब भी सनलाइट निकले तब वहाँ ऐसी जगह रखना है। और जब तक आपकी सील्डिंग 1 या 2 इंच की नहीं हो जाती है तब तक आपको इसको हटाना नहीं है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जब सूरज की रोशनी निकलती है तब आप इसको, यानी कि दिन में इस कवर को हटा दें और रात के टाइम आपको इसको कवर कर देना है। तो ऐसे में सील्डिंग बहुत आसानी से और अच्छे से ग्रो होती रहती है। तो देखिए काफ़ी सारी वेजिटेबल ग्रो हो रही है, और 5 दिन बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी और इसमें आपको ग्रोथ नज़र आ रही होगी। तो यहाँ देखिए इस ग्रो बैग में अभी मैंने लगभग कुछ 10 दिन पहले बीज डाले थे पालक के, और ये सभी बीज देखिए जर्मेट हो रहे हैं। तो जब ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, लगभग 2 से 2.5 इंच के, तब इसी एक ग्रो बैग से लगभग मैं यहाँ 4 से 5 ग्रो बैग तैयार कर लूँगी। तो कहने का मतलब ये वेजिटेबल ऐसी वेजिटेबल है जिनका आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और आपको सारे पॉट में लगाने की साथ जरूरत नहीं है। आप किसी एक पॉट में इनकी सीडलिंग यानी कि छोटे छोटे पौधे तैयार कर ले और फिर इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से ये ग्रो हो गई है इतनी सर्दी में भी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, और आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि कम जगह में भी आप इतनी सारी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।